क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कैंप से दो खबरें आ रही हैं। एक तो उन्होंने हेड कोच शेन वॉटसन को फारिग करने का फैसला कर लिया है। दूसरा उन्होंने राइले रूसो जो उनके कैप्टन हैं उन्हें भी फारिग करने का फैसला कर लिया है। ये दोनों रिप्लेसमेंट क्या होंगी, कौन से हेड कोच आ रहे हैं, कौन कैप्टन के तौर पे आ रहे हैं, इस पर भी एक इम्पोर्टेंट खबर। और खबर ये है कि आपने देखें जो हेड कोच शेन वॉटसन को लिया गया है, इनको ये जब बतौर प्लेयर खेलते रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स में, तो जो इनका रिलेशनशिप था वो बड़ा अच्छा रहा था। नदीम उमर के साथ भी, प्लेयर्स के साथ भी, ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में बड़े अच्छे तरीके से जल रहे हैं। मगर जब इन्हें हेड कोच बनाया गया तो उसके बाद जो इनका एटीट्यूड रहा है टीम के साथ वो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक रहा है। हर डिसीजन अपनी मर्जी से करना है, किसी चीज़ में कोई इनपुट नहीं लेना किसी और से। जिस तरीके से उन्होंने सरफराज को हटाकर एक बड़े बेइज्जत तरीके से कप्तानी से हटाया और राइले रूसो को लेके आए, उससे भी जाहिर है कि जो प्लेयर्स थे उनके साथ उनके मसाइल चलते रहे और प्लेयर्स खुश नहीं थे। कैंप में ओवरऑल जो एक हैप्पी फीलिंग होती है वो उनके बारे में नहीं थी। तो फिर अब कोटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट ने ये सोचा है कि बेहतर यही है कि हम उनको रिप्लेस कर लें, क्योंकि जाहिर है अगर कैंप में हैप्पी फीलिंग नहीं होती तो फिर जो परफॉर्मेंस है वो भी जाहिर है उतनी अच्छी नहीं रहती। तो इसलिए अब उन्हें रिप्लेस किया जाएगा और उनकी जगह पर जो नाम आ रहा है वो श्रीलंका के साबिक क्रिकेटर महिला जयवर्धने का नाम आ रहा है, जो कि जिनका कोचिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आईपीएल में भी कोचिंग करते रहे हैं वो, श्रीलंकन नेशनल क्रिकेट टीम के साथ भी रहे हैं। तो है उनके अंदर एक्सपीरियंस है, उनके अंदर एबिलिटीज़ भी हैं। अब बाकी देखते हैं कि वो किस हद तक बेनिफिशियल साबित हो पाते हैं। तो जो इसमें दूसरा डिसीजन था वो कैप्टन राइले रूसो को जब बनाया गया था तो वो भी शेन वॉटसन ने ही बनाया था, बल्कि उनके इंसिस्ट करने पे ही उनको बनाया गया था। जबकि इससे पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड था उसके मुताबिक वो कभी भी किसी भी फॉर्मेट में उन्होंने किसी भी लेवल पे टी20 में कप्तानी नहीं की थी। प्लेयर वो बहुत अच्छे रहे हैं मगर कैप्टन वो कभी नहीं रहे। और इस चीज़ को उस वक्त भी हाईलाइट किया गया था कि एक पर्सन जिसने कभी कप्तानी नहीं की वो किस हद तक अच्छा कैप्टन साबित हो सकता है। बट फिर हमने देखा जो रिजल्ट्स आए कोटा ग्लैडिएटर्स के, वो सीजन जो पिछला गया है, हालांकि उनकी टीम ठीक था मगर उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो उतनी अच्छी नहीं रही, वो उतनी अप टू मार्क नहीं रही। अब क्या है कि राइले रूसो चूंकि शेन वॉटसन की चॉइस से और शेन वॉटसन खुद भी अब हेड कोच नहीं रहेंगे, तो इसलिए राइले रूसो को हटाया जाएगा और उनकी जगह पर नया कैप्टन कोटा ग्लैडिएटर्स ही लेके आ रहे हैं। ये जो नया कैप्टन है ये पाकिस्तान का लोकल प्लेयर ही हैं। और पहले सरफराज थे तो सरफराज भी लोकल प्लेयर थे, इसी वजह से वो लंबे अरसे तक कैप्टन रहे और कामयाब भी हुए। तो अब भी फिर ये डिसीजन किया गया है कि लोकल कैप्टन ही बनाते हैं, ताकि वो प्लेयर्स के साथ सिचुएशन को, माहौल को, कंडीशंस को, इन चीज़ों को बेहतर जानता है। तो उसके लिए जो नाम अब सामने आया है, जो फैसला किया गया है कोटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, वो सऊद शकील का नाम किया गया है। अभी उन्हें पाकिस्तान नेशनल टेस्ट टीम का भी वाइस कैप्टन बनाया गया है, वो पाकिस्तान शाहीन्स के भी कैप्टन है। तो उस लिहाज से कैप्टनसी का उनका पहले एक्सपीरियंस भी है, सिंध की तरफ से, पाकिस्तान ए की तरफ से। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चॉइस होगी, क्योंकि 7-8 साल तक वो आगे जाके इस फ्रेंचाइज को चला सकते हैं और लंबे अरसे तक अगर वो कैरी करते हैं तो प्लानिंग करने में और बाकी अपना जो भी उनका इनसाइट है उसको एग्जीक्यूट करने में उनको इनफ टाइम मिलेगा। और सऊद शकील का ये है कि चूंकि पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर हैं तो बाकी प्लेयर्स के साथ भी उनका रिलेशनशिप सही है। तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतर चॉइस साबित होंगे।